हेलो दोस्तों, ये बात तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1947 से पहले हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे भारत पर, जिसमें आज पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, ब्रिटिश साम्राज्य का राज चलता था। अंग्रेज सिर्फ भारत के आम लोगों को गुलामों की तरह ट्रीट नहीं करते थे, बल्कि जुल्म और सितम की सारी हदें पार कर देते थे। उस दौर में ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हुआ करता था। उनसे लड़ने की बात तो दूर, कोई इंसान उनके खिलाफ जुबान खोलने की भी हिम्मत नहीं करता था। मगर दोस्तों, यह भी सच है कि दुनिया में हर चीज का एक अंत जरूर होता है और जुल्म तो कभी भी लंबे वक्त तक नहीं टिकता। यही अंग्रेजों के साथ भी हुआ। फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारे देशवासियों ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल कर ली और भारत को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, यह आज़ादी हमें फ्री में नहीं मिली थी। इसके पीछे हजारों कुर्बानियां थी, हजारों लोगों ने अपनी जान दी थी ताकि हमारा भारत स्वतंत्र हो सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में बिना किसी धर्म, जाति या मजहब के भेदभाव के भारत के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से मुकाबला किया और यही एकता व कारण बनी कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के इतिहास के 5 ऐसे महान मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ये वो नाम है जिनके बिना शायद आज़ादी की ये जंग मुमकिन ही नहीं होती। भारत के महान मुस्लिम फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में 5वां नाम खान अब्दुल गफ्फार खान का आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा शख्स था जिसने बिना हथियार उठाए अंग्रेजों को डराने की ताकत रखी, जो हिंसा के रास्ते पर चलते हुए भी इतना मजबूत था कि उसने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया, जवाब होगा खान अब्दुल खान गफ्फार का। 1990 में ब्रिटिश भारत के उस हिस्से में जन्मे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। खान अब्दुल गफ्फार खान का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा को अपना हथियार बनाया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल जेल में गुजार दिए और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तब भी वह जेल के सलाखों के पीछे थे। कि सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। अंग्रेजों ने कई बार कोशिश की कि वह झुक जाएं, लेकिन उनका जवाब हमेशा एक जैसा होता था, आज़ादी मेरे लिए सांस लेने की ज़रूरत है, इसे पाने के लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। वह भारत पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे। उनका मानना था कि धर्म के नाम पर देश को बांटना एक बड़ी गलती है। उनके इसी विचार के कारण उन्हें कई बार अपनों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। 1987 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान का असली सम्मान उनके विचार और उनकी कुर्बानियां हैं, जो आज भी हमें यह सिखाती हैं कि हौसला और इरादा हो तो बिना हथियार के भी लड़ाई जीती जा सकती है। भारत के महान मुस्लिम फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में 4था नाम आता है मौलाना हजरत मोहानी का। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नारे को देने वाले मौलाना हजरत मोहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक बेहतरीन शायर भी थे। 1875 में यूपी के उन्नाव जिले के मोहन नामक कस्बे में जन्मे हजरत मोहानी का असली नाम सैयद फैजुल हसन था, लेकिन वह अपने तखल्लुस हजरत से मशहूर हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, लेकिन उनका असली मकसद पढ़ाई नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई थी। 1903 में उन्होंने उर्दू मुतल्ला नाम की पत्रिका शुरू की। इस पत्रिका के जरिए वह अंग्रेजों की नीतियों की खुलकर आलोचना करते थे और यही वजह थी कि उन्हें कई बार जेल भेजा गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह स्वदेशी आंदोलन के बड़े समर्थक थे। उन्होंने सिर्फ इसके प्रचार प्रसार की बात नहीं की बल्कि अपने दम पर स्वदेशी उत्पादों की दुकान भी खोली। उनका मानना था कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करना होगा। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारी उन्हें अपना आदर्श मानते थे। उनकी शायरी और विचार हमें ये सिखाती है कि इनकलाब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कलम और विचारों से भी लाया जा सकता है। दोस्तों, भारत के महान मुस्लिम फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में 3रा नाम आता है शहीद अशफाकुल्ला खान का। कोई आरजू नहीं, बस ये ख्वाहिश है मेरे कफन में वतन की मिट्टी हो। ये शब्द हैं उस शाहबाज के जिसने अपनी जिंदगी भारत माँ के लिए कुर्बान कर दी। अशफाकुल्ला खान 1900 में शाहजहांपुर में जन्मे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो नायक थे जिन्होंने काकोरी कांड में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा हमला किया। क्या आप जानते हैं कि काकोरी कांड के बाद अंग्रेज इतने बौखला गए थे कि उन्होंने अशफाक को पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनाम घोषित किए थे, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
अगर मेरे खून से वतन की आज़ादी का रास्ता बनता है तो मैं खुशी खुशी फांसी पर झूल जाऊंगा। 1927 में सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनकी दोस्ती राम प्रसाद बिस्मिल के साथ एक मिसाल थी। अशफाक ने यह साबित कर दिया कि धर्म से ऊपर देश होता है। उनकी शहादत हमें यह सिखाती है कि आज़ादी कोई भीख नहीं, इसे छीनना पड़ता है। दोस्तों, भारत के महान मुस्लिम फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में दूसरा नाम आता है बहादुर शाह जफर का। 1857 की आज़ादी की पहली जंग का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, बहादुर शाह जफर। वह मुगल सल्तनत के आखिरी सम्राट थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की लड़ाई का नेतृत्व किया। या आप जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उन्होंने बहादुर शाह जफर के बेटों को उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जफर ने हार नहीं मानी। उन्होंने देशवासियों को एकजुट करने की कोशिश जारी रखी। बहादुर शाह जफर न केवल एक सम्राट थे बल्कि एक बेहतरीन शायर भी थे। उनकी शायरी में दर्द, संघर्ष और उम्मीद की झलक मिलती है। हमने मानी है सिर्फ आज़ादी की आरजू, हमसे न पूछो क्या बीती है आरजू पे। अंग्रेजों ने उन्हें रंगून, आज का म्यांमार में कैद कर दिया था जहां उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी कुर्बानी ने यह साबित कर दिया कि आज़ादी की जंग में सम्राट से लेकर आम आदमी तक हर कोई बराबर का हिस्सा है। दोस्तों, भारत के महान मुस्लिम फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में पहला नाम आता है शेर मैसूर, टीपू सुल्तान का। अगर किसी राजा को शेर का खिताब दी जाए तो वह टीपू सुल्तान ही हो सकते हैं। 18वीं सदी में जब अंग्रेज भारत को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, टीपू सुल्तान ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। टीपू सुल्तान का जन्म 1751 में मैसूर में हुआ था। उन्होंने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। उनकी बहादुरी और होशियारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय थे। 1799 में अंग्रेजों ने एक गद्दार की मदद से उन्हें शहीद कर दिया, लेकिन मरते वक्त उन्होंने जो कहा वह इतिहास बन गया। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान की कहानी हमें सिखाती है कि राजा वही होता है जो अपनी प्रजा और देश के लिए जीता और मरता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।